हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है सभी को? तो एक बार आप लोग चैट पे बता दीजिए मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। ओके, सभी को राधे कृष्णा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। और आप लोग की लर्निंग कैसी चल रही है? प्रैक्टिस वगैरह सब सही चल रहा है? वेरी गुड। तो लिक्विडिटी क्या होता है? देखो, अगर सिंपल भाषा में समझे, लिक्विडिटी वो होता है। अभी मैं बाइनरी से थोड़ा हट के आपको बाहर का बता रहा हूँ कि बाइनरी में इतना लिक्विडिटी को डीप में जाने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले, तो लिक्विडिटी को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विडिटी वो होता है जहां पे मार्केट का पैसा होता है, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे मार्केट में ऑर्डर लगे हुए होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट देखो बिना लिक्विडिटी का मूव कर ही नहीं सकता है। लिक्विडिटी मतलब क्या? पैसा। ठीक है। तो जहां पे लोगों का सबसे ज्यादा ऑर्डर लगा होता है या फिर स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है, वहां पे सबसे ज्यादा मार्केट का लिक्विडिटी होता है। जैसे हम जो भी छोटे ट्रेडर होते हैं, छोटे यानी कि जिनका अमाउंट चाहे 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ भी क्यों ना हो, उन्हें छोटे ट्रेडर माने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रिटेलर ट्रेडर। तो उनकी स्टॉप लॉस जहां पे होती है, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। और जितने बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर यानी कि जिनके पास 100 करोड़, 1,000 करोड़ का फंड है, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो पहले, अब उनके मान लो बहुत बड़े ऑर्डर है, उन्हें उन्हें लेना है 200 लॉट, 300 लॉट लेनी है। तो एक बार में उनका ट्रेड नहीं लग पाता है। मैं ये बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत फॉरेक्स समझते हैं वो समझ जाएंगे बात, अगर नहीं समझ पाते कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको एक बात पता होगा, आपको जितना सेल करना उतना ही बाई होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब बड़े प्लेयर को मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट बाई करना है, तो उतने सेल करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, पहले तो उन्हें सेल करने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। तो वो पहले छोटे ट्रेडर, जो भी रिटेलर ट्रेडर है, उन सब का जहां पे स्टॉप लॉस होता है उसको हंट करते हैं, उसको उसकी लिक्विडिटी को लेते हैं। फिर उनका ऑर्डर लगता है, और फिर उनका ऑर्डर लग जाता है। ठीक है। तो लिक्विडिटी मतलब सिंपल क्या हो, जिधर लिक्विडिटी होगा मार्केट उधर ही मूव करेगा। मार्केट चलता ही ऐसे लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। अब जो छोटे ट्रेडर है, रिटेलर ट्रेडर है, वो कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं? वो हमेशा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे लगाते हैं। तो यहां से हम लोग की काम की बात स्टार्ट होगी। जैसे कि मान लो मार्केट ऐसे मूव करता है। मार्केट इस प्रकार मूव करता है। ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? लोग अगर एंट्री बनाते हैं, मान लो लोग यहां से सेल की एंट्री बनाए, या फिर यहां से बनाएंगे, यहां से, तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग हाई पे रखेंगे, और जो बाई की रखेंगे वो स्विंग लो पे। तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, यहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है, इस हाई एंड लो पे। यहां पे इन पॉइंट पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। ठीक है। अभी बस आपको इतना समझना है कि मार्केट में जो भी स्विंग हाई स्विंग लो होती है, उन पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या, इन सब पे लिक्विडिटी होता है।
अब लिक्विडिटी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरनल लिक्विडिटी, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। दो तरीके का लिक्विडिटी होता है, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसे हम पहले समझने वाले हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। जैसे कि देखो, मार्केट ऐसे मूव करता है, हाइयर हाई एंड हाइयर लो के फॉर्म में, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये हाइयर हाई बना, ये हाइयर लो बना, इसके अंदर में जो भी लिक्विडिटी होगा, मतलब लिक्विडिटी क्या होता है, स्विंग पे होता है, जो भी स्विंग है, हाई लोज है, उस पे लिक्विडिटी होती है। अब हाइयर लो हाइयर ऐसे थोड़ी होगा, इसके अंदर ही बहुत सारे स्विंग्स होंगे। मार्केट इसके अंदर ही बहुत सारे स्विंग्स बनाता है। इस स्विंग्स को कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए जाता है हमेशा, ठीक है, ऐसे। इसके अंदर भी ऐसे स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हाई, हाइयर हाई वाला पॉइंट और हाइयर लो, ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसके अंदर जितने भी स्विंग्स हैं, जैसे ये स्विंग हो गया, ये स्विंग्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके अंदर जितने भी स्विंग बने इन हाइयर हाई एंड हायर लोस के बीच में, उससे हम लोग कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे जाता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। बट इतना आसान थोड़ी कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे रेड 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 आ रहा है, ग्रीन 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 आ रहा है, नहीं। इसके अंदर ही मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे गया, यहाँ पे बॉस हो गया, तो ये पॉइंट हो गया लोअर हाई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट, ये और लोअर हाई पॉइंट, ये दोनों बस होगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसके बीच में जितने भी माइनर स्ट्रक्चर बना, फिर माइनर स्विंग बना, उसका हाई और लो को हम लोग बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। यानी कि ये सारे इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, बस ये लोअर लो एंड लोअर हाई पॉइंट हो जाएगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे मैं अगर आपको स्विंग बताऊं कैसे होता है, जैसे स्विंग कैसे ड्रॉ करना वो मैं बताता हूं, जिससे आप इंटरनल लिक्विडिटी को पहचान सको। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे
स्विंग पहले ड्रॉ करना, देखो स्विंग कैसे ड्रॉ होगा। ये तो हमें सिंपल समझ आ रहा है, ये हो गया हमारा हाइयर हाई, ये हो गया हमारा हाइयर लो। हाइयर लो क्यों होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बॉस हो चुका है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम आसान से समझ जाएंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या किसको हम लोग कहेंगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम लोग कहेंगे इस पॉइंट को, ये ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, ये सबसे लोएस्ट ये हो गया ये। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये तो हम सिंपल समझ गए, ये हो गया एक हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल। बट अब इसके अंदर इंटरनल कहाँ कहाँ पे है वो कैसे जानेंगे, वो हमें समझना होगा कि इसके अंदर इंटरनल कहाँ पे है। नहीं, ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं कि आप लॉन्ग वीक को लोगे, बस सिंपल सा है। हाइयर हाई पॉइंट और हाइयर लो पॉइंट को ले लेना है एक्सटर्नल, जो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया ना। तो ये हो गया, ये दोनों पॉइंट सिंपल एक्सटर्नल है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ, बस आपको एज इट इज को समझना है, अपने माइंड का फिल्टर आपको यूज नहीं करना, मतलब अपने माइंड का जो जो भी नॉलेज है उसको इससे नहीं जोड़ना। मैंने बस इतना बोला कि ये हाई 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 लो बन रहा है, बस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लो। वीक वीक कुछ नहीं है, वीक है तो वीक को लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, बस ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर समझाता हूँ, एक्सटर्नल अगर कंफ्यूज मत हो। एक्सटर्नल में देखो सिंपल है, हम लोग पहले आप हायर हायर लो ड्रॉ कर लो। हायर हाई बना, ये हो गया हमारा हायर हाई पॉइंट, ये हो गया हमारा ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये है ये वीक है तो ये हायर लो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाकी इसको कुछ कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इंटरनल लिक्विडिटी को समझते हैं कि इसके बीच में इंटरनल और लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी पीओआई होता है। पीओआई क्या होता है आप लोग बताया गया है, एक कमेंट में मुझे बता दीजिए। पीओआई आप लोग बताया गया है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी पीओआई में आता है, सभी को पता होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। तो लिक्विडिटी भी पीओआई में आता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हम ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से ही लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक से सबसे ज्यादा मार्केट रिवर्स होने का चांस होता है। लेकिन लिक्विडिटी एफवीजी इन सभी से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, और ये सब टारगेट की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से ही लेते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। सिंपल, लिक्विडिटी से ट्रेड नहीं लेना, लेकिन बच सकते हो आप। ठीक है, और इनका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी को आप IRL भी बोल सकते हो, इसका मतलब इंटरनल लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ERL भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें स्विंग को, तो स्विंग देखो ड्रॉ करने का सिंपल सा एक रूल है। इंटरनल लिक्विडिटी के लिए आपको इंटरनल स्विंग ड्रॉ करना होगा। आपको बस देखना है हाई पे हाई टूट रहा है, फिर लो लो टूटा है। अगर देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यू हाई मार्केट जा रहा है, हाई पे हाई गया। अब इस ग्रीन कैंडल, भले है ग्रीन, लेकिन इसने इस कैंडल का ये जो लो पॉइंट था उससे लो बना दिया। अब वो लो चाहे विक से बनाए या फिर अपने बॉडी से बनाए, अगर वो टूटता है नीचे की तरफ तो एक स्विंग ऐसा आपको ड्रॉ कर देना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे कैंडल का कलर नहीं देखना कि वो रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, आपको बस देखना है हाई टूट रहा है या फिर लो टूट रहा है, चाहे वो विक से टूटा या फिर बॉडी से। अगर हाई टूटा तो ऊपर की तरफ जाएगा लाइन, लो टूटा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, बस इतना सिंपल है। तो जैसे कि ये तीनों ऊपर गया, यहां तक ऊपर गया, ये नीचे गया, तो ये हो गया एक स्विंग। अब देखो ये है रेड कैंडल, लेकिन इसने ऊपर, ये ऊपर ही गया है, तो अगेन ऊपर ही जाएगा। अब कंटिन्यू देखो ऊपर जा रहा है मार्केट, कंटिन्यू हाई पे हाई जा रहा है, हाई हाई। हम इस रेट ने ऐसे लो बना दिया तो ये हो जाएगा लो, और इस ग्रीन ने अगेन यहां तक लो बनाया तो यहां तक आपको खींच देना है। कंटिन्यू लो पे लो गया, फिर अगेन ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे गया, यहां तक नीचे गया। अब देखो ये है रेड लेकिन इसे बनाया हाई है, तो ये एक हाई हाई पे ऐसे चल जाएगा। अगेन यहां से कंटिन्यू ऐसे लो गया, अगेन ये ऊपर गया। अब ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल होता है जो ना ही हाई बना रहा है और ना ही लो बना रहा है। ये देखो ये कैंडल इस कैंडल के अंदर में आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनसाइड कैंडल।
ठीक है, मतलब इसने ना ही हाई बनाया अपने बॉडी ऑफ विक से, ना ही लो बनाया। तो ये एक इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल आपको रुक जाना है, देखना फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे लो बना दे तो हम लोग ऐसे लो बना कर देते, लेकिन इसने हाई बनाया तो हाई की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ हो गया। तब इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो जाएगा, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूं। यहां तक ऐसे हाई गया, यहाँ ऐसे लो आ गया, यहाँ तक ऐसे हाई, इसने ऐसे लो बनाया ऐसे यहाँ तक, ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगा हमारा ये, स्विंग है ये हो जाएगा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, ये हो जाएगा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। ये सब पॉइंट क्या है हमारे लिए, इंटरनल। जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब नीचे का मार्केट, तो ये स्विंग इंटरनल लिक्विडिटी काम करेगा, ये स्विंग इंटरनल लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। अब यहां से अगर ऊपर जा रहा है, ये स्विंग इंटरनल लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। ये जैसे ये पूरा हो गया हमारा हाइयर हाई हाइयर लो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया एक्सटर्नल। अब उसके बीच में ये हो गया इंटरनल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे एक्सटर्नल, ये पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल, और ये पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल। अब उसके बीच में जो भी स्विंग बना, ये स्विंग बना है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इंटरनल। फिर ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए अगेन इंटरनल, और अगेन ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए इंटरनल। तो ये तीन हो जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे स्विंग ड्रॉ करना है, यहां तक क्लियर है। तो एक बार चैट में सही बता दे। इसका यूज बहुत ही सिंपल है। इसका यूज हम करेंगे जैसे कि आप लोगों को इनगल्फिंग का बताया गया होगा, इनगल्फिंग ट्रेड के बारे में। तो कई बार हम लोग, आप लोग को इनगल्फिंग का बताया गया, इनगल्फिंग पे कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा इनगल्फिंग भी देख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग और भी देख अच्छे से, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमें कैसे स्विंग ड्रॉ करना है, और वो स्विंग पे ही एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसे ही मैं रख लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, और बस इमेजिन कर लेना है और ये हमारा मान लेते हैं बैठा है डिस्काउंट जोन, क्योंकि हमें केवल डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये तो यहां से हम लोग रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ऐसे ये क्लोज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल है रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज दिया है। लेकिन अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में देता तो क्या हम ट्रेड करते? अगर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में देता है तो नहीं करते, ठीक है। बट अगर ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दे, अब कैसे करते? ओपनिंग पे करते या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं? एमओ से करते नीचे आने पे, ठीक है। और अगर नीचे दे दे तो अगेन हम लोग ओपनिंग पे जा सकते थे, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया, हम यहाँ पे रिवर्स ट्रेड करेंगे। अब आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, हम लोग इनगल्फिंग पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिलता है, पहले तो ये जानना इनगल्फिंग हम कहते किसे? इनगल्फिंग यानी कि एक रेड कैंडल है। इनगल्फिंग कब कहेंगे? जब ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरा ऐसे कवर कर ले। तो ये पूरा ऐसे ऐसे कवर कर लिया, इस पूरा रेड कैंडल के अंदर आ गया, इसे हम लोग कहते हैं इनगल्फिंग होना, ठीक है। सभी को पता है इनगल्फिंग, सभी को पता होगा, ठीक है। अब मान लो अगर इस रेड कैंडल से विक होता और ये ग्रीन कैंडल इसको इसके विक को कवर नहीं कर पाया, तो इसे हम इनगल्फिंग नहीं मानेंगे। या फिर ग्रीन कैंडल अपने विक से इसको ऐसे कवर कर रहा है तो भी नहीं मानेंगे। इनगल्फिंग कब मानेंगे? जब प्रॉपर इसके वीक को भी, अगर वीक है तो इसके वीक को भी ग्रीन कैंडल अपने बॉडी से कवर करेगा, तो ही हम इसे प्रॉपर इनगल्फिंग मानेंगे। तो ये हम लोग समझ गए इनगल्फिंग किसे कहते हैं। अब देखो इनगल्फिंग में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये डिस्काउंट जोन वाला ओबी है, अगर उस ओबी से नेक्स्ट पे ग्रीन कैंडल, पहले हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे। अब ग्रीन कैंडल आता है और वो इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर देता है, तो नेक्स्ट पे आप अगेन अप के साथ जा सकते हो। बट वहां पे कुछ ध्यान रखना है। पहला ध्यान कि वहां पे कोई पीओआई नहीं होना चाहिए इस साइड में कोई। मान लो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता, जैसे कि मैं इसको, जैसे कोई पीओआई नहीं, जैसे मान लो इसने इसको इनगल्फ किया, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्यों कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक समझना है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? हाइयर हाई एंड हाइयर लो, ठीक है। मार्केट को जाना है ऊपर, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट जोन के ओबी से आ रहा है, तो मार्केट का टारगेट अब ये ईआरएल तक का हो सकता है, हम ले सकते हैं। और ये इनगल्फिंग दर्शा रहा है बायर के पावर को। तो नेक्स्ट हम जा सकते हैं, लेकिन तभी जा सकते हैं अगर ये जहां पे ग्रीन कलर क्लोज दिया पे कोई पीओआई नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पीओआई है, यहाँ पे है एक इंटरनल। ये अगर स्विंग ड्रॉ करो तो ऐसा ही ड्रॉ होगा, ऊपर गया, इंटरनल लिक्विडिटी। लोग इसे देखते नहीं है और नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इस कारण से कई बार मार्केट, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पीओआई है, तो आपको बस यहाँ पे वेट कर लेना है। कई बार ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी से यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें इनगल्फिंग मिला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा नेक्स्ट पीओआई यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें हमारा अच्छा खासा गैप है, ठीक है। इसमें हमारा अच्छा खासा नेक्स्ट पीओआई, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। पहले तो हम इस पे रिवर्स की ट्रेड कर लेंगे। अब इनगल्फिंग किया, लेकिन नेक्स्ट पीओआई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, और नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है। तो अब नेक्स्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें गैप है। लेकिन अगर बहुत कम गैप रहे, मान लो ये, अगर बहुत कम गैप रह रहा है, मान लो ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है। गैप एकदम हल्का सा गैप है, तो ऐसे में अगर ओपन होते ही ये पहले ऊपर टच कर देता है तो आप छोड़ दो। ऐसे में आप कब ट्रेड करोगे? ओपन होते ही पहले इसको नीचे आने दो।
नीचे आ गया फिर ट्रेड लगाओ, लेकिन अगर ओपन होते अगर ये पहले ऊपर चल जाता, अगर गैप बहुत कम है तो लास्ट टकरा के ये नीचे रेड बन जाएगा। तो ये सब चीजों का भी हमें ध्यान देना है। अब मान लो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है हायर लो में, और ग्रीन कलर को ऐसे टच कर दिया विक से, तो अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसने पीओआई को टच कर दिया, हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं ऐसे एक रेड कैंडल आ गया इस ऑर्डर ब्लॉक से, आप देखोगे इसने यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक है। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट जा रहा है डिस्काउंट जोन के ओबी से, प्रीमियम से आता तो नहीं यहाँ पे कुछ भी करते, मार्केट डिस्काउंट से जा रहा है, डिस्काउंट से जा रहा है तो मार्केट का टारगेट होता है ईआरएल तक, ठीक है, एक्सटर्नल तक। और इसने न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया, ताकि ये अगेन इसको ऊपर ढकेल सके, सिंपल है, तभी तो उसने न्यू भी बनाया। तो अगर नेक्स्ट पे मार्केट अगेन इस ओबी पे क्लोज देता है, यहां पर ऐसे, तो फिर आप अगेन नेक्स्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब आप देखोगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पे अगेन देखोगे तो नेक्स्ट, मैंने उसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया, यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड कर दिया। अब देखोगे आप नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बस एक लिक्विडिटी है, अगर आप ड्रॉ करें तो ऐसे ही स्विंग ड्रॉ होगा। तो ये एक स्विंग बना, ये एक लिक्विडिटी है जो नेक्स्ट इसका रुकावट है। क्या इसमें गैप है, इसमें गैप है, इस कैंडल ने अगेन इसको इनगल्फ कर दिया है, यस कर दिया है। तो हम अगेन नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही, ठीक है। समझ आ रहा है, अब देखोगे इसने अगेन न्यू ऑर्डर लॉक बना दिया है। अगर मार्केट मान लो अगेन अगर नीचे आता है, क्योंकि लिक्विडिटी को ब्रेक किया तो भी रिवर्स होने का चांस होता है, तो अगर मार्केट अगेन नीचे आता है और अगेन यहाँ पे क्लोज देता है, तो हम अगेन यहाँ से आपकी ट्रेड कर सकते हैं और अगेन इनगल्फिंग पे कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लेफ्ट साइड आपको पीओआई को चेक करना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं, कोई लिक्विडिटी तो नहीं है, वहां पे आपको हमेशा देखते रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब प्रीमियम जोन से जा रहा होगा तभी ऐसे करना है, क्योंकि मार्केट मेन टारगेट से आ रहा है, और कब तक करना है, जब तक ये ईआरएल तक ना पहुंच जाए, और अगर ये ईआरएल तक पहुंच गया है उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। अगर उसने मान लो ईआरएल को वीक से भी ऐसे टच कर दिया है तो अब टारगेट हमारा पूरा हो गया। क्लियर है ये एग्जांपल? क्लियर है, देखो आप चैट पे लिख दे। प्रीमियम से जाएगा तो नहीं लेना है, डिस्काउंट से जाएगा तभी ये इसे यूज करनी है, क्योंकि डिस्काउंट ही हमें देखना है, प्रीमियम से कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो तो आप में से देखो सभी लोग यहाँ पे ट्रेडर बनने आए हो। देखो ट्रेडर मतलब बस ये नहीं होता कि आप नॉलेज सीख लो, हम सभी को लगता है कि हम अगर नॉलेज सारा ले लेंगे तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। देखो इतना तो आप मानते हो कि मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग में, नॉलेज भी ज्यादा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो आप अभी जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे मैं भी था, ठीक है। तो मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि अगर मेरे पास सारा नॉलेज आ जाए तो मैं दिन का लाखों लाख कमाऊंगा ट्रेडिंग से। लेकिन अब इस स्टेज पे आने पे लगता है कि मैं कितना गलत सोचता था, क्योंकि ट्रेडिंग जो आप समझ रहे हो वो है ही नहीं। ट्रेडिंग में अगर लोग बोलते हैं ना 70% माइंडसेट और 20 या 30% नॉलेज, तो वो बिल्कुल सही बोला जाता है। जब मैं बिल्कुल न्यू था या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे था, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं था, मुझे लगता था सब बकवास कर रहे हैं। अगर नॉलेज आ ही जाएगा तो भाई पैसा तो कम ही जाएगा, जैसे कि और सब फील्ड में होता है, नॉलेज आ गया एग्जाम पास करके नौकरी लग गई। तो ट्रेडिंग में हम लोग सही माइंड सेट से चलते हैं, भाई नॉलेज आ गया मुझे, मेरे पास नॉलेज है मार्केट का, तो मैं पैसे कमा लूंगा, सब माइंडसेट मेरी क्या बिगाड़ लेगी। बट अब जाके लगता है यार माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और अब जितने सक्सेसफुल ट्रेडर को देखोगे वो क्यों बोलते हैं वो चीज, देखो माइंडसेट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपका लॉस एक्चुअल में आपके नॉलेज से कभी लॉस होता ही नहीं है, नॉलेज से हमेशा छोटा लॉस होता है, छोटा लॉस। बड़ा लॉस हमेशा माइंडसेट कराता है। आपका एक ट्रेड लॉस हुआ, नेक्स्ट पे जब 10 ट्रेड लगाते हो, वो 10 ट्रेड
आपका माइंडसेट लगवाता है, आपका इमोशन लगवाता है। आप जब भी अकाउंट जीरो करते हो, आपका नॉलेज कभी जीरो नहीं करवाता, आपका माइंडसेट करवाता है जीरो। आपने जब भी अपने लाइफ में अकाउंट जीरो किया है, कभी भी यहाँ पे कोई भी एक बंदा नहीं होगा जो सारा ट्रेड नॉलेज पे ले लेके जीरो किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बिल्कुल नॉलेज को फॉलो कर रहे हो और एक एक ट्रेड आप नॉलेज पे ले लेके अपने अकाउंट को जीरो कर दिए, नहीं। एक दो ट्रेड आप नॉलेज पे लोगे, शांति से लोगे, दो तीन ट्रेड लॉस हुआ, नेक्स्ट पे लगेगा सीधा डबल अमाउंट, उसके नेक्स्ट पे लगेगा सीधा 5 गुना अमाउंट, खत्म। तो वो जो डबल और 5 गुना अमाउंट हो, असल लॉस वो होता है, और वो कैसे होता है? आपके माइंडसेट कमी कारण, आपके साइकोलॉजी कमी कारण। अगर वो ना हो तो इससे पहले मान लो आप 10 दिन प्रॉफिट किए, अगर 11वां दिन आप छोटे लॉस पे ही उठ जाओ, तो क्या प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे? बट 11वां दिन क्या होता है, हमारी लॉस, क्योंकि हमें अब जीत, हमें विनिंग की आदत लग चुकी है। अब हमसे लॉस झेला नहीं जाता है, छोटा मोटा लॉस हुआ, हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है प्रॉफिट का, दिमाग क्या सोचता है? अरे प्रॉफिट पड़ा ही हुआ है, रिस्क ले ले, पूरा प्रॉफिट लगा दिए, प्रॉफिट खत्म। अब अब हमें वो प्रॉफिट वापस चाहिए। दिमाग देखो कैसे खेलता है, अब वो प्रॉफिट उसे चाहिए, भाई जितना प्रॉफिट है कम से कम उतना तो वापस ले आए भाई। अब वो बोलेगा पूरा अमाउंट लगा दे भाई, कम से कम उतना प्रॉफिट तो आ जाएगा, पूरा अमाउंट लगाओ, खत्म। मान लो 10 दिन प्रॉफिट किए, 11वां दिन में प्रॉफिट, इनिशियल अमाउंट सारा खत्म। तो क्या ये नॉलेज ने कराया? नॉलेज ने नहीं कराया, ये आपके इमोशन एंड माइंडसेट ने कराया। अगर यहाँ पे ये कंट्रोल रहता, तो 11वां दिन छोटा मोटा लॉस पे उठ जाते, 12वां दिन अगेन प्रॉफिट हो जाता। बट ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको हमेशा माइंडसेट पे ही काम करना होगा। नॉलेज तो देखो आपको मिल ही जाएगा, माइंडसेट तो। और अभी क्या हो गया, हमारा अटेंशन बहुत कम हो चुका है अभी के टाइम में, हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, और अटेंशन की कीमत हमें नहीं पता अभी के टाइम में कितनी बड़ी कीमत है। ट्रेडिंग आपका बस अटेंशन मांगता है, आपका पेशेंस लेवल मांगता है। अब क्या दिक्कत है, मैं अभी आपको बोलूंगा, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप, चलो, इतना आसान सा चैलेंज है, आपको बस 30 मिनट बिना फोन या बिना कुछ किए बस अपने साथ बैठना है, बस 30 मिनट, बिना फोन लिए, बिना फोन लैपटॉप जो भी है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे ही 30 मिनट बैठ रहे हो। बैठ लोगे आप? नहीं बैठ पाओगे आप। आपका दिमाग भागेगा, आपका दिमाग बोलेगा फोन स्क्रॉल कर लो, ये कर लो, आपका दिमाग में बहुत सारे लोग चलते रहेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत वो हो गया है, हलचल हो चुका है, और ट्रेडिंग में बिल्कुल शांति चाहिए, तो हमारा टेंशन खत्म हो चुका है। और ट्रेडिंग क्या मांगता है? आपका अटेंशन, आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप ट्रेडिंग में जीत जाओगे, क्योंकि आपके पास पेशेंस है, आप आराम से देखोगे, चार्ट पे बैठे रहोगे, मिलेगा आप लोगे, नहीं लोगे तो नहीं निकल जाओगे। तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डेली मौन बैठने का प्रैक्टिस करो। और ये इतना पावरफुल टेक्निक है, बस मौन बैठने से ही, अगर आप बस आज से ही, चलो 10 30 हटाओ, 15 मिनट बैठना स्टार्ट करो, बस मौन बैठना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना अभी के टाइम में। कुछ नहीं करना ही सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप कुछ नहीं करना स्टार्ट कर दिए, तो जो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो कुछ नहीं करना स्टार्ट करो, 15 मिनट बस बैठो, फोन दूर रखो, दिमाग परेशान करेगा लेकिन उसको बस देखो। 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे, सर मैं आपने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा दिमाग में क्लैरिटी आ गई, मेरी फोकस बढ़ गई, मेरा सोचने का पावर बढ़ गया। और जब ये बढ़ जाएगा तो पैसा तो आ ही जाएगा, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो अपने माइंडसेट वही काम करना स्टार्ट करो। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसी में, अब एक चीज आप और देख सकते हो, मान लो यहाँ पे एफवीजी भी तो एक पीओआई होता है, इसलिए एफवीजी है, ठीक है। एफवीजी में आपको कब डरना, तो मैं बताता हूँ। अगर एफवीजी पे ये क्लोज देता है नीचे एग्जैक्ट रिजेक्ट होकर, मान लेते इसने इसको इनगल्फ कर दिया, मान लो इसने, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, तो अगर एफवीजी के नीचे से रिजेक्ट होकर क्लोज देता है, तो आप छोड़ दो, वहां पे रिवर्स, वहां पे थोड़ा रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर एफवीजी के बीच में क्लोज दे रहा है, तो वहां पे आप चाहो तो ओपनिंग पे जा सकते हो, या फिर अगर आपको सेफ होना है, बिल्कुल सेफ, तो इस वाले लाइन के नीचे आने पे जाओ, ठीक है। और अगर एफवीजी नहीं है, जैसे मान लो ऐसे है, तब तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, मार्केट का कोई रोकने के लिए है ही नहीं। इनगल्फिंग हुआ, सीधा ओपनिंग पे ट्रेड मारो,
यहाँ पे ना ही इंटरनल लिक्विडिटी है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही एफवीजी है। एफवीजी कब डरना है, जैसे ये एफवीजी ऐसे होता है, बॉक्स होता है, इस बॉक्स के यहाँ पे क्लोज दे या फिर यहाँ पे क्लोज दे तब आप डर सकते हो, बीच में दे रहा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ नहीं है तब तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। और इसे हम लोग कहते हैं लो रेजिस्टेंस लूप। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लो रेजिस्टेंस लूप, और एक होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस लूप। ये क्या होता है, देखो मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूँ। अब ये दोनों देखो ग्रीन लूप है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये वाला जो लूप है, ये लूप है हमारा लो रेजिस्टेंस लूप, और ये जो लूप है ये है हाई रेजिस्टेंस लूप। अब ये लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लूप क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लूप जिसमें रुकावट ना हो या फिर बहुत कम हो, जैसे इस लूप में कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई भी एफबीजी नहीं है, कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, इसमें रुकावट है ही नहीं, अगर या फिर थोड़ा बहुत एक दो गो हो तो भी उसको लो रेजिस्टेंस लूप कहा जाता है। हाई रेजिस्टेंस यानी कि जिसमें ज्यादा रुकावटें हैं, ज्यादा पीओआई है, जैसे देखो इसमें कितने सारे पीओआई है। यहाँ पे एक हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया हमारा एफबीजी, अगेन ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऐसे स्विंग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हो गया हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा एफवीजी। रुकावट ही रुकावट है इस लूप में, तो इसे कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लूप, और इसे कहेंगे हम लोग लो रेजिस्टेंस लूप। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस यानी कि जिसमें ज्यादा पीओ है, लो रेजिस्टेंस में की नहीं है या फिर ना के बराबर पीओ है। ठीक है, तो अब इसका क्या काम है, इसका काम ये है, अगर हाइयर लो लो रेजिस्टेंस लूप है तो वहां पे आप हाइयर हाई के साथ बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर हाइयर लो हाई रेजिस्टेंस लूप है तो वहां पे आपको बहुत ही सतर्क के साथ ट्रेड करना होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है, लो रेजिस्टेंस लूप को वीक लूप भी कहा जाता है, और हाई रेजिस्टेंस लूप को स्ट्रॉन्ग लूप भी कहा जाता है। ऐसे यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये हायर लो आया, आप देखोगे इस हायर लो में क्या कोई भी पीओआई है तो है क्या, इसे हम लोग लो रेजिस्टेंस लूप कहेंगे या हाई रेजिस्टेंस, हम लोग बता सकते हो कमेंट में। ये हायर लो रेजिस्टेंस लूप है या फिर हाई रेजिस्टेंस लूप। लो रेजिस्टेंस लूप है, यानी कि ये हायर लो वीक पावर के साथ आ रहा है, यानी कि इस हायर लो में पावर नहीं है, यानी कि ये एक और कंफर्मेशन है कि यहां से हम रिवर्स करेंगे। मान लो कि ये रिवर्स, ऐसे आप देखो, आप हाई रेजिस्टेंस लूप में आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लो रेजिस्टेंस में ये और सियोरिटी वाला ट्रेड हो जाता है, क्योंकि ये कुछ लो रेजिस्टेंस एक वीक लूप है, यानी कि ये डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट जोन का और अच्छे से काम करेगा। नाउ इनगल्फ हुआ, कोई पीओआई नहीं है, लो रेजिस्टेंस लूप है, मार्केट कम से कम इस नेक्स्ट जो पीओआई है वो ईआरएल है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहां तक तो मार्केट जाएगा ही, अगेन आप ट्रेड कर दो। ठीक है, बट हाई रेजिस्टेंस लूप में आपको वही ध्यान देना पड़ता है।
ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये एक हाई रेजिस्टेंस लूप है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे भी अगेन एफवीजी, मतलब एफवीजीज भी काफी सारे हैं। मान लेते हैं इसको ऐसे हम बना देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक हाई रेजिस्टेंस लूप है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ है, और अगर यूज हुआ था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज हो गया तो फिर दोबारा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, प्लस यहाँ पे हमारा एफवीजी भी है। तो एक हाई रेजिस्टेंस लूप है ये, थोड़े रुकावट है। तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, तब भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से रिवर्स कर दी। अब मान लो ये ऐसे इनगल्फ करके यहाँ पे ऐसे क्लोज दे दिया इस लिक्विडिटी के अंदर, तो पीओआई पे दे रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ऐसे इनगल्फ कर दिया और लिक्विडिटी में भी गैप, क्योंकि नेक्स्ट यही है पीओआई इस हाई, तो गैप देखकर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बट गैप बहुत कम है, तो पहले पहले नीचे आने दो फिर ट्रेड लगाओ, ठीक है। तो बस हाई रेसेंस लूप में आपको ध्यान देते हुए करना है, लो रेसेंस में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वही मोमेंटम लूप है, अब हाई रेजिस्टेंस लूप, जैसे कि मान लो हाई रेजिस्टेंस लूप है, मोमेंटम लूप किसे कहते हैं? हाई रेजिस्टेंस लूप जब पावर उसका और स्ट्रॉन्ग, उसको आप लिख सकते हो 2x पावर, तो उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम लूप। मोमेंटम लूप में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तोड़ देगा आपको। मोमेंटम लूप कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो डाउन का मोमेंटम लूप बनाऊं मैं आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट डाउन, यहाँ पे बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा है। पहला पहला निशान इसको पहचानने का। दूसरा आप देखोगे तो बॉडी इंक्रीज हुआ जा रहा है, बॉडी इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो मोमेंटम लूप अगर हो तो वहां पे आप ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे वो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है। अगर देखो ये ऐसा होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले आपको दिख रहा हो कंटिन्यू रेड है, बट रेड हो के भी ये वीक क्यों है? क्योंकि भले इसका बॉडी भी अच्छा खासा है, बट कोई पीओआई नहीं है, कोई एफवीजी नहीं है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लूप नहीं है। मोमेंटम लूप मतलब कि एफवीजी भी बना रहा है, प्लस कंटिन्यू बॉडी भी इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू रेड ही रेड है, और ग्रीन का लूप है तो कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन है, जैसे ऐसा कंटिन्यू ऐसे गिर रहा है। ये हो गया हमारा मोमेंटम लूप। अब मान लो ऐसे मोमेंटम के साथ, यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम को कि ऑर्डर लोग यहीं पे है, मान लो ऐसे ऊपर से आ रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, यहाँ से मान लेते आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंटिन्यू ऐसे स्ट्रोंग हो करके गिर रहा है, और यहाँ पे आपको दे दिया क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अवॉइड कर दो, क्योंकि कंटिन्यू एफवीजी पे एफवीजी बना रहा है, बॉडी भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, कैंडल का साइज काफी बड़ा, तो ये हो गया मोमेंटम लूप। इसमें आप कब ट्रेड करोगे? अगर आपको मोमेंटम लूप में ट्रेड करना है, तो अगर नेक्स्ट पे ये बॉडी डिक्रीज हो जाता है, बॉडी डिक्रीज हो गया, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक का जो लाइन है उसका ऐसे लिक्विडिटी ले ले। लिक्विडिटी लेना मतलब क्या होता है? जैसे मान लो लिक्विडिटी क्या होता है, ऐसे स्विंग हुआ, तो कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज लिक्विडिटी के नीचे ही दे, बट ऐसे वीक बना दे। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक का मैं कहूँ, अगर ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी कब कहलाएगा लेना, ये मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर का लाइन है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही क्लोज दे, बट एक विक बना दे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तो इससे हम लोग कहते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक का इसने लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी हंट इसे ही कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रीवियस कैंडल को स्विप कर देना। तो मोमेंटम लूप में बस आप एक ही तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बॉडी डिक्रीज हो जाना चाहिए एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ले ले, और डिस्काउंट जोन तो होना ही चाहिए, तो रूल है, तो आप फिर जा सकते हो, नहीं तो आप मोमेंटम लूप में हमेशा वाइट करो तो वो इतना आसानी से आपको ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, वो कुछ समझेगा भी नहीं। ठीक है, या फिर आप मोमेंटम टूटने का वेट करो, मोमेंटम कब टूट रहा है, यहां से बॉडी डिक्रीज होने लग गया, अब मोमेंटम यहां से ऐसे वीक होने लग गया, यहाँ पे मोमेंटम था, बट ऑर्डर ब्लॉक पे आते आते यहाँ पे इसने अब बीजी भी कुछ नहीं बनाया, मोमेंटम तोड़ दिया, प्लस बॉडी भी डिक्रीज कर दिया, अब मोमेंटम टूट गया, अब आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर मोमेंटम के साथ ही आ रहा है तो फिर आप ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी स्विप होने दो, यानी कि इस लाइन के लिक्विडिटी स्वीप प्लस बॉडी डिक्रीज भी, वीकनेस भी दिखाना चाहिए, बॉडी भी डिक्रीज हो गया पहले वाले कैंडल से, प्लस इसके लाइन के ऐसे नीचे भी ऐसे क्लोज दे रहा है, दोनों काम हो जाए तब ये मोमेंटम के अगेंस्ट जाओ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप अगर मैं आपको और समझाऊं तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, अब ये हो गया हमारा ऐसे मार्केट नीचे जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐसे स्विंग ड्रॉ होगा। ठीक है, ये अब अगर इस इंटरनल लिक्विडिटी का लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगा, ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल जा रहे हैं, क्लोज लिक्विडिटी के नीचे ही दे रहा है लेकिन विक बना दिया ऐसे इससे ऊपर, तो ये हो गया लिक्विडिटी स्विप होना। जब भी ऐसे लिक्विडिटी स्विप हो इंटरनल एक्सटर्नल का, तो वहां पे कभी ट्रेड नहीं करे कंटिन्यूस, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है। तो अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ लिया, आज इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ लिया, एक्सटर्नल पढ़ लिया, हाई रेजिस्टेंस पढ़ लिए, लो रेजिस्टेंस पढ़ लिए, प्लस हमने इनगल्फिंग पढ़ लिया, 2 क्लास का थ्योरी मैंने आपको एक क्लास में ही बता दिया। तो हम लोग थोड़ा कोटेक्स पे चल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिक्विडिटी रन वही होता है, जैसे मार्केट लिक्विडिटी के पीछे भागता है, ठीक है, लिक्विडिटी को हंट करने पे। तो जब मार्केट लिक्विडिटी के पीछे जाता है उसे हंट करने के लिए, उससे अगर आप समझ पाते हो तो उसे ही लिक्विडिटी रन कहा जाता है। ये आपको ज्यादा फॉरेक्स में काम देगा, बाइनरी में मैंने आपको इतना बताया, बस इतना ही यूज होने वाला है। ठीक है, एक मिनट, बस बस कोटेक्स का स्क्रीन खोल लूं। जैसे यहाँ पे हमने खोल लिया है कोटेक्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो गया हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसके अंदर में जो भी लिक्विडिटी है, हम स्विंग ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे लो जा रहा है, लो गया, ठीक है। अब ये ऐसे हाई की तरफ तोड़ रहा है, ये इसके हाई को तोड़ दिया, ये अगेन यहां तक ऐसे नीचे गया, इसने ऐसे हाई बना दिया, ये ठीक है। अगेन यहां तक, अगेन इसने ऐसे हाई बना दिया,
अगेन यहाँ तक आ गया। तो ये हो गया हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, ये हो गया इंटरनल, एंड ये हो गया इंटरनल। ये क्या हो गया तीनों हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब अगेन देखो मार्केट, अगर मैं इधर देखूं तो यहां से ऐसे ऊपर गया, यहां से ऐसे नीचे गया यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल, एंड ये पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल, ठीक है। ये दोनों हो गया हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इंटरनल हम किसे कहेंगे? इंटरनल कहेंगे जैसे मार्केट ऐसे, यहाँ पे हम इंटरनल ड्रॉ करके देख लेते हैं इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे आ रहा है हमारा। ऐसे ऊपर गया, ये यहाँ पे हुआ हमारा पहला इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। फिर यहाँ से कंटिन्यू ऐसे नीचे गया, ये पॉइंट हो गया हमारा एक इंटरनल। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया इंटरनल, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? डिस्काउंट जोन में, ठीक है। डिस्काउंट जोन के ओबी से ये कैंडल रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे मार्केट ऐसे नीचे आया, अगेन ऊपर गया, यहां पे इंटरनल लिक्विडिटी था, उसी इंटरनल लिक्विडिटी से यहां पे रिवर्स हुआ है। और इंटरनल के साथ साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था सॉरी, यहाँ पे एफबीजी नहीं है। तो ये जो रेड आया है वो इस इंटरनल लिक्विडिटी से आया है। फिर देखो मार्केट यहाँ पे इतना स्पीड में क्यों गया? इतना स्पीड में क्यों गया? क्योंकि फिर यहाँ पे कोई पीओआई था ही नहीं, एक ही पीओआई यहाँ पे, बस एक छोटा सा एफवीजी था। बाकी अब इस लूप में और कुछ रोकने के लिए है ही नहीं, और कुछ है इस लूप में नहीं है। इसीलिए इस इंटरनल लिक्विडिटी को तोड़ने के बाद मार्केट इतना स्पीड में भागा कहां तक? इस ईआरएल को लेने के लिए, ठीक है। यहां पे लिया इस ईआरएल को। तो देखो अभी तक क्या हुआ यहाँ पे मार्केट को, अगर आप समझोगे, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये है हमारा टारगेट, ठीक है। ये ईआरएल को स्विप करना टारगेट होता है, स्विप कर रहे या फिर तोड़ दे, कुछ भी करे। जैसे यहाँ पे स्विप किया है, ईआरएल के ऊपर वीक बना दिया, इसको हो गया, ईआरएल को स्विप कर दिया एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे मार्केट जा रहा है डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए यहां तक, तो हम पहला यहां से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, फिर इनगल्फिंग में तो ट्रेड करेंगे। अब हम कब ट्रेड करेंगे? लॉजिकल देखो, हम केवल उसी कैंडल पे करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हो। देखो तो हम कर तो इस पे भी सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, हमें पता मार्केट यहां तक जाना है, बट हम फिर कहां से करेंगे? जहां पे सबसे ज्यादा चांस हो। अब मार्केट बिना इसको स्विप किए, जब मार्केट अगेन नीचे आ रहा है, अगर देखो मार्केट को स्विप कर देता फिर नीचे आ रहा है, तो हम फिर अब कुछ नहीं करते क्योंकि अब टारगेट पूरा हो गया है। अगेन बिना टारगेट को पूरा किए नीचे आ रहा है, और अब देखोगे इसने यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट डिस्काउंट जोन के ओबी से जा रहा है, डिस्काउंट जोन के ओबी से ऊपर जा रहा है, और बिना टारगेट को पूरा किया अगेन नीचे आता है, और वहां पे एक नया ओबी बना देता है और उस ओबी के ऊपर क्लोज देता है, तो हम वहां से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इस वाले कैंडल पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले ग्रीन पे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे तक मार्केट ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट क्योंकि यहां पे, फिर देखो यहां पे समझना, मार्केट ऑफ समझो, यहां पे अगेन इसने एक न्यू ऑर्डर लॉक बना दिया है, तो अगेन रेट उसको यूज करके नीचे जा रहा है। अब ये ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी यूज हो चुका है और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो बट यहाँ पे क्या था? एक इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है। उसी इंटरनल लिक्विडिटी ने मार्केट को अगेन ऊपर ढकेला, और फिर देखो मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया, कि इंटरनल लिक्विडिटी एक टारगेट होता है, लेकिन हम ट्रेड केवल ऑर्डर ब्लॉक पे करेंगे, तो हम ट्रेड करते केवल रिवर्स पे, इस पे हम करते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है।
जैसे देखो ये लूप में अगर आप लिक्विडिटी ड्रॉ करो, तो मार्केट ऐसे नीचे आया, यहां तक गया, तो एक हो गया हमारा यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी। फिर यहां तक आया, यहाँ पे एक हो गया हमारा, यहाँ पे इंटरनल, ये दोनों हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को देखें, तो ये ग्रीन कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसकी हाई पे लगाओगे, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पे भी हम लगा देते हैं। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट पहले हमें ये चेक करना होगा ये ऑर्डर ब्लॉक बैठ कहाँ पे रहा है, ये डिस्काउंट जोन में है या फिर प्रीमियम जोन में है, वो हम लोग गेन बॉक्स से चेक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से गेन बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से हाई से लेके नीचे हाई तक लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बैठा है डिस्काउंट जोन में, तो इस ऑर्डर में कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। हम केवल डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये जो लूप आया है ऐसे नीचे, यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक क्लोज दिया, यहाँ पे आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बायर वीक हो गया, अगेन बायर स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये लिक्विडिटी हो सकता है। तो अगेन हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल ट्रेड है, मैं केवल ऑर्डर ब्लॉक पे रिवर्स की ट्रेड करता हूँ, या फिर अगेन जब न्यू ऑर्डर ब्लॉक तब करता हूँ, फिर इनगल्फिंग पे करता हूँ। मैंने कुछ सॉर्ट ही रखा जिसमें मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बाकी सब में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे कौन सा कैंडल बनेगा, लेकिन मैं केवल हाई एक्यूरेसी ट्रेड पे ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ, 100 ट्रेड लेने नहीं, मुझे बस पैसा बनाना है। तो वैसे मैं बस बता रहा हूँ कि हम किस किस पे समझ के कर सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ पे करता, मैं बस इस पे रिवर्स ट्रेड लेता, बाकी फिर हम आराम से मार्केट को देखते। फिर हम अगेन वेट करते कोई न्यू ऑर्डर ब्लॉक बन जाए या फिर कहीं पे इनगल्फिंग मिल जाए। अगर यहाँ से देखो इनगल्फिंग मिल जाता और कोई पीओआई नहीं, तो फिर हम सोचते, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ से बायर वीक हुआ, अगेन बायर स्ट्रांग हुआ, और नेक्स्ट पीओआई हमारा यहाँ पे है। और ये एक वीक लो रेजिस्टेंस लूप दिख रहा है मुझे, उतना हाई रेजिस्टेंस है नहीं। प्लस इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी यूज हो चुका है, उसे टच होके मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, तो ये एक लो रेजिस्टेंस लूप है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट पे अगेन ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस था, ठीक है। फिर मार्केट अगेन ऊपर गया, यहां पे आप देखोगे तो इसने एक नया ऑर्डर लो क्रिएट कर दिया, लेकिन हम लोग इसका लो लेंगे। तो इसका लो लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। न्यू ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट देखो यहाँ तक ऊपर गया, इस इंटरनल लिक्विडिटी को लिया, ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है। इस इंटरनल लिक्विडिटी को लेके अगेन मार्केट ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। फिर अगेन कहां से ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर बना दिया। अगर यहाँ पे ऑर्डर को देता है, यहाँ पे देखो रेट ने इसको टच किया, नेक्स्ट पे आप इस ग्रीन पे अगेन ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक जाना है, यहाँ तक हम सोचे हुए हैं, ठीक है। इस ईआरएल को लेना है, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट जोन के ओबी से जा रहा है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे कर सकते थे, ठीक है। फिर मार्केट अगेन ऊपर गया, अब मार्केट अगेन नीचे आ रहा है, नीचे आया, और मार्केट फिर अगेन यहाँ से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये अगेन इस वाले लिक्विडिटी को लेकर, अगेन ये भी तो एक लिक्विडिटी बन गया ना, ये भी अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक स्विंग बन गया। इस लिक्विडिटी को लिया, अगेन इस लिक्विडिटी से जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ऑटो स्क्रोलिंग ऑन है क्या? ठीक है, यहाँ तक अभी तक जितना समय क्लियर है सभी को। एक मिनट देख लेते हैं।
लूप मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस भी नहीं है ये वाला, और बहुत लो भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं मोमेंटम लूप का एग्जांपल ढूंढ रहा था, अगर मोमेंटम लूप का एग्जांपल मिल गया तो मैं आपको समझा पाऊंगा। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मोमेंटम लूप भी मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड यहाँ पे क्या है, वीजी है, वीजी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। तो मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स हुआ ऑर्डर ब्लॉक से, फिर अगेन मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, ये अगर ड्रॉ करोगे तो ये एक इंटरनल लिक्विडिटी बन रहा है। इस लिक्विडिटी को लेके मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का मेन टारगेट है यहां तक जाना। अब मार्केट को यहां तक गया क्योंकि यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अगेन नीचे आने लगा, और इसने यहां पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया था, ठीक है। वहां से इसको ब्रेक करके इस न्यू ऑर्डर से रिवर्स हुआ। फिर मार्केट ने अगेन, देख मार्केट को आपको एक चीज समझना होगा, अगर मार्केट के पास कुछ नहीं है तो मार्केट या तो खुद से एक न्यू ऑर्डर लॉक बनाएगा, या तो मार्केट लिक्विडिटी ले करके जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे इसने इस कैंडल ने इस ऑर्डर लॉक को ब्रेक कर दिया, इसलिए हल्का ऊपर जाके अगेन नीचे गया। तो इसको ऊपर कौन ढकेलेगा, ये लिक्विडिटी ढकेलेगा। इस लिक्विडिटी को लेके ऊपर गया। अब देखोगे इसने अगेन यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर लॉक बना दिया है, ये न्यू ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। तो आप इस पे अगेन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक रुकावट था, उसने रोका, अगेन नीचे आया यहाँ पे, लेकिन इसने एक खुद के लिए तैयार रखा था, यहाँ से ऊपर गया। बट फिर ये नीचे तक आया, और भी इसके दूसरे टारगेट है, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसको मिन टच करने आता, फिर इसको टच करके ऊपर जाने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ आया आपको, कि मार्केट कैसे, अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो मार्केट बार बार अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। बट यहां पे एक दिक्कत ये हो रहा था, अगर मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाऊं, कि जो सेलर गिर रहे थे वो भी अपने लिए बार बार ऑर्डर ब्लॉक बना रहे थे। जैसे देखो यहां पे सेलर गिरे, अपने लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गिरे, यहां पे गिरे, अपने लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गिरे। यानी कि ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर और नीचे जाना चाहते हैं। अगर देखो सेलर यहां पे वीक तरीके से गिरते, बिना कोई पीओई बनाकर, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चल जाता, कम से कम इस लिक्विडिटी को तो जरूर लेता। लेकिन सेलर जो बार बार हाई रेजिस्टेंस की तरह गिर रहे हैं, बार बार हाई रेजिस्टेंस लूप बनाते हुए सेलर गिर रहा है, और इधर बायर भी लड़ रहे हैं, तो ये जब दोनों फाइट कर रहे हैं तो वहां पे आप समझ सकते हो कि मार्केट और नीचे जाना चाहता है, कोई दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहे हैं, दूसरे पीवाई को। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर वीक तरीके से गिरते तो इसी पीओआई से भी मार्केट ऊपर चल जाता। क्लियर है? समझ आ रहा है कैसे मार्केट को समझना है? तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखना है। मार्केट को स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, उसके बाद आप देखो कि आपका जो हायर लो है क्या वो डिस्काउंट जोन में है। डिस्काउंट जोन में अगर आप वो पहुंच गया तो फिर आप देखो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। वहां पे ऑर्डर ब्लॉक आपने लगा लिया, वहां से आप रिवर्स की ट्रेड करो। अब आप देखो वो जो हायर लो है जो डिस्काउंट जोन तक आया, वो वीक लूप, वो वीक लो रेजिस्टेंस लूप है या फिर हाई रेजिस्टेंस लूप। अगर लो रेजिस्टेंस है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आराम से इनगल्फिंग सब पे ट्रेड करो। हाई रेजिस्टेंस है तो भी आप थोड़ा ध्यान देके करो।
फिर आपका जो टारगेट होगा ऊपर के हाई तक होगा, ERL तक। फिर आप वेट करो कोई न्यू ऑर्डर लॉक बनने का, अगर न्यू बनता अगेन आप वहां से रिवर्स की ट्रेड करो। और फिर देखो ऊपर से कैसे गिर रहा है, अगर लो से अगर वीक तरीके से गिर रहा है, आप अगेन फिर वहां से इनगल्फिंग पे ट्रेड करते जाओ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं पहले ऑर्डर ब्लॉक लगा देता हूँ, आप सभी को दिख ही रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक। ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तो का आया, और ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गया, ठीक है। और प्लस ये एक डिस्काउंट जोन वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा, ये लूप कैसा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है। तो ये एक हाई रेजिस्टेंस लूप है, लो नहीं है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया। अब अगर बायर को ऊपर जाना और बायर को दिख रहा है एक हाई रेजिस्टेंस लूप है, तो बायर अपने लिए भी अगेन ऑर्डर लुक नया तैयार करेगा। तो बायर ने यहाँ पे अगेन अपने लिए एक नया ऑर्डर लुक तैयार किया। तो मार्केट जैसे ही यहां से गिरा, अगेन यहां से आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। हमने रिवर्स कर दी इस वाले ग्रीन कैंडल पे। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम ये वाला लिक्विडिटी तो होगा, कम से कम यहां तक तो होगा ही। और इसने इसको इनगल्फ भी कर दिया। आप अगेन इस वाले ग्रीन पे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे यहां तक अब कुछ रोकने के लिए है नहीं, आप इस पे ट्रेड कर दोगे, ठीक है। अब ये अब बायर वीक हो गए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसने इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ पे रिवर्स हुआ, अगेन मार्केट देखो ऊपर जा रहा है। फिर तो फिर मार्केट ऊपर ही चल गया, फिर यहाँ तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। क्लियर सभी को? देखो इससे आप थोड़ा बहुत कह सकते हो मोमेंटम लूप। यहां से बस ये तीन कैंडल्स मोमेंटम है, कि आप तीन कैंडल देखोगे तो बॉडी भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और प्लस यहाँ पे एफवीजी बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं आपको दिखा अभी, आपको चलो एग्जांपल मिल गया। यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट इसको देखो उसने कैसे बच्चे की तरह तोड़ा है, क्यों तोड़ा है? मोमेंटम, इसने कंटिन्यूअस मोमेंटम पकड़ लिया, बॉडी भी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, प्लस एफवीजी पे एफवीजी बनाए जा रहा है। तो देखो उसने ऐसे तोड़ा जैसे अभी कुछ है ही नहीं, सीधा तोड़ दिया। तो इससे हम लोग कहते हैं मोमेंटम लूप। मोमेंटम लूप से हमें पंगा नहीं लेना है, ठीक है। तो मोमेंटम लूप हो तो भले वो ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी हो, डिस्काउंट जोन में हो, कहीं भी हो, तोड़ देगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, लिक्विडिटी पे प्रैक्टिस करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे रिवर्स का, प्लस ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग का, ये दोनों चीज आपको देखना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जा करके, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए हर दिन, बस खुद को बेटर बनाना है। आज जो भी था, आज हम जो भी है, कल उससे बेटर बनना है, कि माइंडसेट में भी और नॉलेज में भी, दोनों में बेहतर बनाना है खुद को। माइंडसेट लिए क्या करना, आप मेडिटेशन करो, शांत बैठना स्टार्ट करो, शॉर्ट कंटेंट देखना बंद कर दो, देखना भी तो लॉन्ग कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, अच्छी नॉलेज वाली पॉडकास्ट देखो, ठीक है। फ्रैक्टल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत आगे की चीज है। तो ये सब चीजें देखो और डेली खुद को बेहतर बनाओ, ठीक है। अपने आप को डेली आप देखो, अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, अपने एक टाइम को हमें यूज करना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज क्लास में मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप सही बताना जरूर ग्रुप में कि कैसा क्लास लगा, कि आप, हम क्यों बोलते हैं आपको बताने के लिए, उसके पीछे हमारा रीजन है। बिना रीजन का हम आपको कोई कुछ भी करने को नहीं बोलते। सबसे पहला, जब आप अच्छी चीजें लिखते हो तो उससे सबसे पहले
आप पढ़ रहे होते हो तो सबसे पहले आपका एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले आपको इससे फायदा मिलेगा कि अप्रिसिएट करने की अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर आपको क्लास में कमी लगी तो वो कमी भी आपको बताना खुल कर है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप बस हमारी तारीफ करो, जो सच है बस वो बोलना है। दूसरी, जब आप रिव्यूज देते हो वो रिव्यूज को हम शेयर करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग फील्ड में जिनके साथ स्कैम हुआ हुआ है, और लोग डरते हैं सीखने में, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कोर्स के नाम पे आपको सिखाते नहीं, उनका बस मेन ये रहता है कि आपसे पैसा लेना और फिर आपका आपको सिखाना, मतलब वो एक्चुअली वो मेंटर नहीं है, वो कोर्स सेलर है, ठीक है। और ऐसे मैक्सिमम लोग, ऐसे लोग, उनका ऐसे लोगों से सामना हो चुका और वहां पे वो काफी सारे पैसे दे चुके हैं, ठीक है। मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि लोग बहुत डरते हैं सीखने के लिए। तो जब आपके ऐसे लोगों का वो, जैसे मैं तो देखो अपना तारीफ करूंगा कि भाई मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, मेरा कोर्स बेस्ट है, वो तो हर कोई बोलता है। लेकिन जब उस कोर्स को ज्वाइन करने में लोग बोलते हैं कि सर मुझे क्लास से सीखने को मिल रही है, और वो रिव्यू जब हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पे भी, तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो, उन्हें पता चलता है कि नहीं यहाँ क्या सच में सीखने को मिलेगा, फिर वो एक्शन लेते हैं। तो आपके एक रिव्यू से किसी दूसरे इंसान का भी लाइफ बदल सकता है, उन्हें सीखने को मिल सकता है, इसलिए हम बोलते हैं आप अपने रिव्यूज को शेयर करो। लेकिन कभी भी गलत नहीं, जो सच है बस आपको वो बोलना है, जो आप एक्चुअली फील करते हो। अच्छे बनने के लिए नहीं कि बहुत तारीफ कर दी है, कुछ बोल दी, नहीं, जो सच है आपको अगर सीखने को लग रहा है कि मुझे मिल रहा है तो ही बोलना है, और आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है तो आप वो भी बोलना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, तो सभी बताना कैसी लगी क्लासेस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप लोग लिख लेना, अगर आप लोग को स्पेशली एक डाउट क्लास चाहिए हो तो भी आप ग्रुप में बता सकते हो। वैसे तो भाई मेरा पढ़ाने का ऐसा तरीका है कि सबको समझ में आ ही जाता है, मैं क्या ही अपना तारीफ करूं, मजाक कर रहा था। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग लिख लेना, और हम लोग अगर ज्यादा डाउट होंगे तो हम लोग डाउट क्लास रख लेंगे, नहीं तो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग शायद अभी जाने वाले लोनावला हम लोग जाने वाले हैं, नेक्स्ट वीक हमारा कुछ वर्कशॉप है, तो हम लोग 14 14 तारीख को जाने वाले हैं, 23 को आएंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए आप लोग क्लास ऑफ रहेगा, 14 से लेकर 23 तक। तो 1 से 2 वीक के लिए क्लास बंद रह सकता है, क्योंकि हम लोग लोनावला जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को काफी सारे टॉपिक पढ़ा दिया गया है, इस पर आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सभी को राधे कृष्ण, और बताना जरूर कैसा लगा क्लास।